प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथ नाथं सदानन्दभाजं भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मे जनों। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। भगवान भोलेनाथ का शिव कवच हिंदी में लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। आइए सुनते हैं। ऋषभ शिव योगी कहते हैं कि हे भद्रायु, पवित्र स्थान में यथोयोग्य आसन बिछा करके बैठें। इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। परमानंदमय भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान हैं। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत, सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदि कारण है। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिरकाल तक चिदानंदमय भगवान सदाशिव में अपने चित्त को लगाए रखें। फिर शिव कवच का पाठ आरंभ करें। सर्वदेवमय महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें। उनका दिव्य नाम मेरे समस्त हृदय स्थित पापों का नाश करें। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चिदात्मा है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वे ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जिन्होंने पृथ्वी के रूप में इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जो जल के रूप में जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे जल से मेरी रक्षा करें। जो विशद लीला विहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को विदग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान दावानल से, आंधी तूफान से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश्य जिनकी कांति है, विद्या, वर, अभय और कुठार जिनके कर कमलों में सुशोभित हैं, जो चतुर्मुख और त्रिलोचन है, वे सत्पुरुष भगवान पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। जो वेद, पाश, कपाल, नगाड़ा और रुद्राक्ष की माला धारण किए हैं, जो चतुर्मुख हैं, वे नील रुचि त्रिनेत्र अघोर भगवान दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्ज्वल कांति है, वेद, रुद्राक्ष, माला, वर और अभय से जो सुशोभित हैं, वे महाप्रभावशाली चतुरानंद त्रिलोचन सद्योदिजात भगवान पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके हाथों में वर, मुद्रा, रुद्राक्ष माला, कमल, किंजल के सदस्य जिनका वर्ण है, वे चतुर्मुख त्रिनेत्र वामदेव भगवान उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके कर कमलों में पाश, रुद्राक्ष माला और शूल सुशोभित हैं, जो सिद्धद्युति हैं, वे परम प्रकाश रूप पंचमुख ईशान भगवान ऊपर से मेरी रक्षा करें। भगवान चंद्रमौली मेरे शिर की, बाल नेत्र मेरे बाल की, भग नेत्रहारी मेरे नेत्रों की, विश्वनाथ मेरी नासिका की, श्रुति गीत कीर्ति कानों की, पंचमुख मुख की, वेद जिह्वा जीव की, गिरीश गले की, नीलकंठ दोनों हाथों की, धर्मबाहु कंधों की, दक्ष यज्ञ विध्वंसी वक्षस्थल की, गिरीन्द्र धनवा पेट की, कामदेव के नाशक मध्य देश की, गणेश जी के पिता नाभि की, धुर्जटी कटी की, कुबेर मित्र दोनों पिंडलियों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुंग केतु दोनों जंघाओं की और सूर्यवंद्य चरण मेरे दोनों पैरों की सदैव रक्षा करें। महेश्वर दिन के पहले पहर में मेरी रक्षा करें। वामदेव मध्य के पहर में, त्रयंबक तीसरे पहर में और वृषभ ध्वज दिन के अंत वाले प्रहर में मेरी रक्षा करें।
शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करें। शंकर अंतस्थित अवस्था में मेरी रक्षा करें, स्थाणु बहिस्थित रक्षा करें, पशुपति बीच में रक्षा करें और सदाशिव सब और से मेरी रक्षा करें। भुवनैकनाथ खड़े होने के समय, प्रमथनाथ चलते समय, वेदांत वेद्य बैठे रहते समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करें। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करें। त्रिपुरारी शैलादि दुर्गों में और उदार शक्ति मृग व्याध वनवास आदि महान प्रवासों में मेरी रक्षा करें। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना के दुर्निवार भय से मेरी रक्षा करें। भगवान मृड मुझ पर आतताई रूप से आक्रमण करने वालों की रक्षा करें। भगवान त्रिपुरांतक का प्रलय अग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्यु दल का विनाश करें और उनका पिनाक धनुष, शार्दुल, रीछ, सिंह और भेड़िया आदि हिंसक जीव जंतुओं से रक्षा करें। जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्सह, अपयश, उत्पात, संताप, विष भय, दुष्ट ग्रहों के दुख तथा समस्त रोगों का नाश करें। संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप हैं, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले समस्त लोगों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोकों में एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गूढ़ तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का अंत करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों के एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण, उपमा रहित, निराकार, निराभास, निरामय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निर्द्वंद, निसंग, निर्मल, गतिशून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध, परिपूर्ण, सच्चिदानंद घन, अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाशमय तेज स्वरूप हैं, उन भगवान सदाशिव को सदैव नमस्कार है। हे महारुद्र, हे महारुद्र, भद्रावतार, दुखावाग्नि विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खटवांग, शंख, ढाल, पाश, अंकुश, डमरू, शूल, धनुष, बाण, गदा, शक्ति, भिंदीपाल, तोमर, मूसल, मुद्गर, पट्टिश, परशु, परिद, भुषुंडी, शतग्नि और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर हजारों हाथों वाले, हे मुख दृष्टांकराल, विकट अट्टहास्य, विस्फरित ब्रह्मांड मंडल, नागेंद्र कुंडल, नागेंद्र वलय, नागेंद्र चर्मधर, मृत्युंजय, त्रयंबक, त्रिपुरांतक, वीरूपाक्ष, विश्वेश्वर, विश्वरूप, विश्ववाहन, विधुभूषण और विश्वतोमुख, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अनेक अनेक मंगल कामनाओं सहित आप सबका सदाशिव सदैव मंगल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।